हेलो एवरीवन। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम लोग देखेंगे सीबीएसई 12th मैथ 2026 में एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू। पिछले लेक्चर में 6 सवाल बताए गए थे। आज उससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। आपको 20 एमसीक्यू बनाना है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन तो कैलकुलस ही है, लेकिन और इसके अलावे भी जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उसके भी सारे फार्मूलाज को एक बार देख लीजिए। तो हम लोग शुरुआत से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम बता चुके हैं, पहले लेक्चर में 6 नंबर तक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है द डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज। डोमेन का मतलब होता है एक्स का वह वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। तो कॉस इनवर्स एक्स डिफाइंड कब है? तो जब एक्स का वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 से 1 के बीच में। कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन, ये क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको सबका याद रखना चाहिए। जैसे साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से 1। कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन आप देख ही लिए, -1 से 1। टेन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, तो टेन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -∞ से +∞। इसमें ओपन इंटरवल यूज होगा। एट इन्फिनिटी और -∞ वी ऑलवेज यूज ओपन इंटरवल। कॉट इनवर्स एक्स की बात करें तो इसका भी डोमेन होगा -∞ से +∞। सेक इनवर्स एक्स की बात करें या कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करें, इनका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। मीन्स ये हुआ कि डोमेन का मतलब हुआ किसी में डिफाइंड है। जैसे कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन हो गया -1 से 1, मतलब -1 से 1 में ही कॉस इनवर्स एक्स डिफाइंड है। और जो वैल्यू प्राप्त होता है उसको बोलते हैं रेंज। जैसे कॉस इनवर्स एक्स है तो इसका रेंज हो जाता है 0 से पाई, यानी इसका वैल्यू जो प्राप्त होगा वो 0 से पाई के बीच में होगा। 0 क्लोज इंटरवल है, पाई भी क्लोज इंटरवल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा। तो साइन इनवर्स एक्स का रेंज होता है -π/2 से π/2। आप इसके भी सारे फॉर्मूलाज को एक साथ देख लीजिए। साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप रेंज एक बार पूरा देख लीजिए, कोई भी पूछा जा सकता है। साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो हो जाएगा -π/2 से π/2, और दोनों पर क्लोज इंटरवल, यानी -π/2 भी शामिल है और +π/2 भी शामिल है। कॉस इनवर्स एक्स का रेंज हो जाएगा 0 से पाई और क्लोज इंटरवल होगा। टेन इनवर्स एक्स का रेंज होगा -π/2 से π/2, लेकिन इंटरवल ओपन हो जाएगा। कॉट इनवर्स एक्स का रेंज हो जाएगा 0 से पाई, इंटरवल ओपन हो जाएगा। सेक इनवर्स एक्स का रेंज हो जाएगा 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, और कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। एक बार कन्वर्जन फार्मूला भी इन्वर्स में याद कर लीजिएगा, तो यहाँ से भी आपको सवाल बनाने में मदद मिलेगी। कन्वर्जन फार्मूला यानी एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे में कैसे लिख सकते हैं, इसको भी एक बार ध्यान दे दीजिएगा। जैसे साइन इन्वर्स एक्स है तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस इन्वर्स √1 - x²। और क्या लिख सकते हैं, टेन इन्वर्स x अपॉन √1 - x²। सब फॉर्मूला डायरेक्टली याद रहेगा तो सवाल बनाने में आपको बहुत मदद मिलेगा। कॉट इन्वर्स के रूप में आप क्या लिख सकते हैं, इसका उल्टा कर दीजिए, √1 - x² अपॉन x। सेक इन्वर्स में क्या लिख सकते हैं, तो कॉस वाला का उल्टा कर दीजिए, 1 अपॉन √1 - x²। कॉसेक इन्वर्स में क्या लिख सकते हैं, तो साइन इन्वर्स वाला उल्टा कर दीजिए, यानी 1 अपॉन x। ये साइन इन्वर्स x के बदले में इतना लिख सकते हैं। और फॉर्मूला आप याद कर लीजिए क्या भाई, कि साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x इज इक्वल्स टू होता है π/2।
tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू होगा π/2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू होता है π/2। ये तीनों को ध्यान में रखिएगा, सवाल बनाने में काफ़ी मदद मिलेगा। और एक फार्मूला जो काफ़ी यूज होता है वो है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू होगा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई। tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू होगा tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। एक और फॉर्मूला आपको याद रख के जाना चाहिए 2 tan इनवर्स एक्स का। तो 2 tan इनवर्स एक्स को आप साइन इनवर्स के रूप में लिख सकते हैं 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स के रूप में लिख सकते हैं आप कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स के रूप में लिख सकते हैं 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है कि इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू 2π/3 देन कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा। तो देखिए अभी आपको बताया कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है π/2। ये होता है π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। यानी यहाँ से आप साइन इनवर्स एक्स के बदले में क्या लिख सकते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर होगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसी प्रकार से अगर हम साइन इनवर्स वाई को लिखना चाहें तो साइन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू होगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स वाई। अब आप देखिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 2π/3। देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 2π/3। अब आप साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और साइन इनवर्स वाई के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू 2π/3। अब ये π/2 और π/2 मिल जाएगा, तो मिल जाएगा पाई, और इन दोनों में माइनस कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू 2π/3। अब आप इसको फर्दर एक्सपेंड कर दीजिए, इसको इधर ले आइए, 2π/3 को इधर ले आइए तो मिल जाएगा पाई माइनस 2π/3 इज इक्वल्स टू, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। तो यही तो वैल्यू हमको फाइंड करना था, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का वैल्यू क्या मिल गया 3π माइनस 2π यानी π/3। तो इस सवाल का जवाब हो गया π/3। देखिए आपका ऑप्शन कहाँ था, π/3, ये ऑप्शन था आपका सी। क्लियर हो गया बात। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ये भी एक फार्मूला है, इसको याद रखना है कि कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x बराबर हो जाता है 3 कॉस इनवर्स x। यहीं पर एक फार्मूला और याद रखिएगा कि 3 साइन इनवर्स x का फार्मूला क्या होगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। ये सवाल आपको सीबीएसई में शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, यानी इसको प्रूफ करने के लिए भी पूछ सकता है। तो प्रूफ करने के लिए एक बार देख लीजिए कैसे प्रूफ करते हैं। कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x इज इक्वल्स टू होता है 3 कॉस इनवर्स x। इसको प्रूफ करने के लिए चलिए x को कुछ मान लेते हैं कि x इज इक्वल्स टू है कॉस थीटा। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, यानी ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स 4 इंटू x³ का मतलब हो गया कॉस क्यूब थीटा
माइनस 3x, x का मतलब हो गया कॉस थीटा। अब आप जानते हैं कि 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा को बोलते हैं कॉस 3 थीटा, यानी ये हो जाएगा कॉस इन्वर्स कॉस 3 थीटा। अब कॉस इन्वर्स कॉस थीटा बराबर होगा थीटा थीटा, तो यहाँ 3 थीटा है इसलिए 3 थीटा हो गया, तो 3 और थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा कॉस इन्वर्स x। इसी प्रकार से साइन इन्वर्स वाला भी देख लीजिएगा, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है। यहाँ तक सवाल समाप्त हो गया आपका कि साइन इन्वर्स साइन x बराबर होगा x, इसी प्रकार से कॉस इन्वर्स कॉस x बराबर भी होगा x, टेन इन्वर्स टेन x बराबर भी होगा x, कॉट इन्वर्स कॉट x बराबर x, सेक इन्वर्स सेक x बराबर x, कॉसेक इन्वर्स कॉसेक x बराबर x। इसका दूसरा फॉर्म भी याद रखना है, साइन साइन इन्वर्स x इज इक्वल्स टू होगा x, कॉस कॉस इन्वर्स x इज इक्वल्स टू होगा x, टेन टेन इन्वर्स x इज इक्वल्स टू x, कॉट कॉट इन्वर्स x इज इक्वल्स टू x, सेक सेक इन्वर्स x इज इक्वल्स टू x, कॉसेक कॉसेक इन्वर्स x इज इक्वल्स टू x। एक फार्मूला आप ये भी याद रखिएगा कि साइन इन्वर्स x इज इक्वल्स टू होगा कॉसेक इन्वर्स 1/x, साइन का उल्टा कॉसेक तो x का उल्टा 1/x। इसी प्रकार से अगर आप कॉस इन्वर्स x लिखना चाहें तो ये हो जाएगा सेक इन्वर्स 1/x, टेन इन्वर्स x लिखना चाहें तो ये हो जाएगा कॉट इन्वर्स 1/x। इसी प्रकार से सेक इन्वर्स लिखेंगे तो कॉस इन्वर्स में हो जाएगा। और भी आपको ध्यान देना चाहिए फार्मूला कि साइन इन्वर्स माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होगा माइनस साइन इन्वर्स थीटा, कॉस इन्वर्स माइनस थीटा बराबर होगा पाई माइनस कॉस इन्वर्स थीटा, टेन इन्वर्स माइनस थीटा बराबर होगा माइनस टेन इन्वर्स थीटा। क्लियर है बात? तो इस तरह से ध्यान देना है। इन्वर्स से लगभग 2 ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, तो एक ऑब्जेक्टिव तो श्योर रहेगा और 2 शॉर्ट क्वेश्चन, इसलिए इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देख करके जाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कहता है द वैल्यू ऑफ कॉट इन्वर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये सब क्वेश्चन जो है आपको सिंप्लीफाइड वे में लिखना है कि कॉट इन्वर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा। तो यहाँ पर आप एक्स को पुट कर दीजिए, एक्स इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो यहाँ से आपको थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, टेन इन्वर्स एक्स। अब आपको लिखना है किसको, तो कॉट इन्वर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को, इसी को आगे लिखना है। तो आप इसको लिख सकते हैं कॉट इन्वर्स 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। अब ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए कि 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा बराबर क्या होगा, ये हो जाता है 10π/4 माइनस थीटा। 10π/4 माइनस थीटा बराबर होगा 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। अगर यहाँ प्लस कर देंगे तो ऊपर में प्लस नीचे में माइनस होगा। अभी कॉट इन्वर्स के साथ है तो यहाँ भी कॉट होना चाहिए, तो इसको कॉट कैसे बदलेंगे, तो ये तो है टेन थीटा, तो टेन थीटा को लिख देंगे कॉट 90 माइनस थीटा, यानी कॉट इन्वर्स ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा। अब हो गया कॉट इन्वर्स कॉट थीटा बराबर थीटा, तो थीटा कितना है यहाँ π/2 माइनस π/4 और माइनस माइनस प्लस थीटा। अब π/2 में से π/4 को घटाएंगे, ये हो गया आपका 4 LCM, तो 2π और माइनस पाई प्लस थीटा, तो 2π माइनस पाई यानी π/4 अब प्लस थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा टेन इन्वर्स एक्स। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा π/4 प्लस टेन इन्वर्स एक्स। देखिए आपका ऑप्शन क्या था, π/4 प्लस टेन इन्वर्स एक्स, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है, इफ सेक इन्वर्स 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉट इन्वर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स के, देन द वैल्यू ऑफ के इज। तो आप देखिए इस सेक इन्वर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप क्या कर सकते हैं, तो ये साइन इन्वर्स एक्स का आपको कन्वर्जन फार्मूला है, अभी बताए थे हम
कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू होगा सेक इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स। और ये भी कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स, ये भी साइन इनवर्स एक्स है। तो ये साइन इनवर्स एक्स और ये भी साइन इनवर्स एक्स, दोनों को जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। और इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही कह रहा था कि ये साइन इनवर्स के बराबर है। इसका मतलब के का वैल्यू क्या हो गया, 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हो गया आपका 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात ध्यान देना है सेक इनवर्स वाला। इसका फॉर्मूला एक बार हम फिर बताते हैं, कन्वर्जन ये काफ़ी यूज होता है सवाल को जल्दी बना लेने में। ये फार्मूला आपको काफ़ी कारगर मदद करेगा, काफ़ी कारगर होगा आपके लिए। इस फार्मूला को एक बार हम और लिख देते हैं। देखिए ये साइन इनवर्स एक्स जो है, साइन इनवर्स एक्स को आप क्या क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और एक क्या था, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अभी यही फार्मूला यूज हुआ था। और लिख सकते हैं आप सेक इनवर्स 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही दोनों अभी यूज हुआ था। सेक इनवर्स 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बदले में साइन इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के बदले में साइन इनवर्स एक्स। और एक और लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। यही फार्मूला यूज हुआ। और एक फार्मूला और क्या यूज हुआ था कि 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर होगा साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से आपको 2 कॉस इनवर्स एक्स भी याद रखना चाहिए। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स माइनस रूट 3। तो कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। तो आप जानते हैं कि कॉट इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। ये ध्यान देना है, कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। तो ये मिल जाएगा आपको पाई माइनस कॉट इनवर्स। और थीटा का मतलब क्या हो गया कि कॉट में किसका वैल्यू होता है, रूट 3। तो कॉट पाई बाई 6 का वैल्यू होता है रूट 3। अब कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर होगा थीटा, यानी पाई माइनस पाई बाई 6, यानी मिल जाएगा 5 पाई बाई 6। तो ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 5 पाई बाई 6। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता है द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है थीटा, लेकिन वो अपने रेंज में होता है। ध्यान दीजिए कि साइन इनवर्स का रेंज जो है वो होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ये सब सवाल कन्फ्यूजन में है, डायरेक्ट फार्मूला लगा सकता है साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, और यहीं पर गलत हो जाएगी। तो साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 बराबर 2 पाई बाई 3 नहीं होगा, ये 2 पाई बाई 3 नहीं होगा। तब क्या होगा, देखिए हम 2 पाई बाई 3 को पहले तोड़ देते हैं। तो ये है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 को लिख सकते हैं आप पाई माइनस पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3। देखिए 3 पाई में से पाई घट गया तो 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए कि साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होगा। पाई माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और पाई में कन्वर्जन नहीं होगा, तो साइन पाई माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। यानी यहाँ मिल जाएगा आपको साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाई 3, यानी साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, यानी पाई माइनस पाई बाई 3। ये साइन थीटा वाला थोड़ा यहाँ ऐसा कर लीजिए, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा, पहले इसको लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा, यानी साइन थीटा, साइन पाई बाई 3। अब हो गया आपका साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, यानी पाई बाई 3,
जो ऑप्शन है आपका डी। क्लियर है बात? इसको एक बार हम फिर से बता देते हैं। देखिए क्या था, साइन इनवर्स साइन 2π/3, जगह वहाँ नहीं था इसलिए फिर से बता दे रहे हैं। तो साइन 2π/3 को लिख दीजिए पाई माइनस π/3। अब ये हो गया साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा के जगह पर आप क्या लिख देंगे, साइन थीटा। अब ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा यानी साइन थीटा, साइन π/3। अब हो गया साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, क्योंकि ये इसके रेंज में है 0 से -π/2 से π/2 में है, तो आंसर हो जाएगा π/3। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 था। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है tan इनवर्स √1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर आप इसका फॉर्मूला यूज कर लीजिए कि 1 माइनस cos x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर x/2। माइनस रहेगा तो साइन, अब प्लस रहेगा तो cos। 1 प्लस cos x बराबर क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2। अब यहाँ पर आप इसको बना दीजिए। ये है आपका tan इनवर्स √1 माइनस cos x का मतलब हो गया 2 साइन स्क्वायर x/2। अब 1 प्लस cos x हो गया 2 cos स्क्वायर x/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपको tan इनवर्स √tan स्क्वायर x/2। अब इसको रूट से बाहर निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan x/2। अब tan इनवर्स tan थीटा बराबर होता है थीटा, तो x/2 यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा आपका x/2, जो ऑप्शन है बी। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, tan इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन साइन x। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 माइनस cos x की जगह पर क्या लिख दीजिएगा, 2 साइन स्क्वायर x/2, और साइन x की जगह पर क्या लिख देंगे, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ट्रिगो का फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखना होगा, तभी बात बनेगी बढ़िया से। 2 से 2 कटेगा, साइन से साइन कटेगा। अब ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ऊपर में हो गया साइन x/2 और नीचे हो गया कॉस x/2, तो साइन x/2 अपॉन कॉस x/2। तो साइन बटा कॉस को बोलते हैं tan, तो tan इनवर्स tan x/2 बराबर क्या हो जाएगा, x/2, यानी इसका भी जवाब हो जाएगा x/2, ऑप्शन बी। तो आज यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 तक हुआ है। इसके आगे अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।